शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल अवामर इदारे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, दुनिया के अंदर जो कुछ अहम तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं उसके मुताबिक बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड और आलमी बैंक की एक रिपोर्ट शाया हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2024 में दुनिया में सबसे बड़ी मईशत वाला मुल्क बन जाएगा। यानी 2024 के अंदर चीन की जो मईशत है वो दुनिया की सबसे बड़ी मईशत होगी। ये बात बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड और आलमी बैंक ने कही है। उन्होंने ये भी प्रेडिक्शन की है कि दूसरे नंबर के ऊपर जो उस वक़्त की सबसे बड़ी मईशत होगी वो अमेरिका होगी। आपको पता है कि अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मईशत कहलाता है, लेकिन चीन ने इतनी तरक्की कर ली है कि 2024 के अंदर चीन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मईशत के तौर पर सामने आएगा। इससे पहले 1992 में चीन की जो मईशत थी वह दुनिया की 10 बड़ी इकानमी में शामिल होती ही, यानी चाइना दुनिया की 10वीं बड़ी इकानमी के तौर पर जाना जाता था। लेकिन 2024 में इसकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो सबसे आगे निकल जाएगी और माशी तौर पर दुनिया का सबसे जो मजबूत मुल्क होगा वो चाइना होगा। इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया है, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अमेरिका सबसे बड़ी माशी ताकत है दुनिया की, वो दूसरे नंबर पर चला जाएगा और तीसरे नंबर के ऊपर हमारा हमसाया मुल्क इंडिया वो माशी तौर पर सबसे बड़ा मुल्क हो जाएगा। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि हमारे एशिया रीजन के अंदर जो सबसे बड़े दो इस वक्त पॉपुलेशन वाइज जो मुल्क हैं, जिसमें पहले नंबर के ऊपर चाइना और दूसरे नंबर के ऊपर इंडिया। चाइना पहले नंबर पर माशी ताकत बन जाएगा और इंडिया 2024 में तीसरे नंबर पर माशी ताकत बन जाएगा। फिर चौथे नंबर के ऊपर जापान और पाँचवें नंबर पर जो इंडोनेशिया मुल्क है, यानी इस्लामी सबसे बड़ा जो मुल्क इंडोनेशिया, उसका जो नंबर वो 5वां होगा और उसकी जो इकानमी होगी वो 5वें नंबर पर आएगी। ये हमारे लिए एक खुशाइंद बात भी है कि इस्लामी मालिक के अंदर अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुल्क है और इंडोनेशिया इस्लामी मुल्कों के अंदर दुनिया की 5वें नंबर के ऊपर सबसे बड़ी इकानमी कहलाएगी। लेकिन जब हम अपने मुल्क पाकिस्तान को देखते हैं, जो कि एक एटमी पावर भी है, तो पाकिस्तान की जो माशी हैसियत है उसका आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान का जो शुमार है वो ना सिर्फ पहले 10 में बल्कि 20 में भी नहीं आता, बल्कि वो पहले 30 ममालिक के अंदर भी इसका शुमार नहीं होता। यानी पाकिस्तान की जो माशी हैसियत है पूरी दुनिया के अंदर 2024 के अंदर, जो बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड और आलमी बैंक की रिपोर्ट शाया हुई है, उसके मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में 2024 के अंदर जो 30 माशी तौर पर ममालिक होंगे टॉप, उनके अंदर भी पाकिस्तान का शुमार नहीं होता। अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान इस वक्त कितना पीछे है। और चाइना जो हमारे बाद दुनिया के अंदर आज़ाद हुआ और वो इस वक्त अपनी स्किल और टेक्निकल एजुकेशन की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत बनने जा रहा है, जिसकी बाकायदा प्रेडिक्शन बैनुल-अक़वामी जो मालियाती फ़ंड और आलमी बैंक उन्होंने भी कर दी है। और ये एक हैरान कुन बात है कि पहली मर्तबा चीन दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत के तौर पर सामने आएगा और जो अमेरिका है, जो कई बरसों से दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत के तौर पर सामने आता है, वो दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन जाएगा। पंजाब इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो एक फ़ंड्स की रिपोर्ट थी, इलेक्शन कमीशन, वजारत ख़ज़ाना और स्टेट बैंक ने वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जमा करवा दी है और तीनों जो इदारे हैं उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। अब इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का आगे क्या एक्शन होगा और सुप्रीम कोर्ट का क्या हुक्म होगा, इसका तो अभी इंतज़ार हो रहा है और ये आज ही शायद शाम तक पता चल जाए कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर आगे फर्दर क्या एक्शन लेती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने और वजारत ख़ज़ाना और स्टेट बैंक ने जो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश की है, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो एक हुक्म था कि 21 अरब रुपये के जो फ़ंड हैं वो इलेक्शन कमीशन को जारी किए जाएं, उसके ऊपर अमल ना हो सका और उसकी दूसरी आखिरी डेडलाइन थी वो भी गुजर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर किसी अदारे ने और हुकूमत ने अभी तक अमल नहीं किया। एक और न्यूज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के जो आला हुकाम हैं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अमृता बंदयाल
और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस रियाजुल हसन साहब के साथ एक मुश्तरका मुलाकात की, जिसमें मुल्क के अंदर जो मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर उनको ब्रीफिंग भी दी गई। सुप्रीम कोर्ट 14 मई को इलेक्शन का कह रही है, जबकि राना सनावला, वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून और वज़ीर आज़म जो हैं वो कह रहे हैं कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। ये बात बैरिस्टर एतजाज़ हसन ने आज मीडिया से बात करते हुए कही। बैरिस्टर एतजाज़ हसन का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को इन लोगों को बुलाकर पूछना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि 14 मई के अंदर पंजाब के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन जो इस वक्त वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर साहब और वज़ीर दाखिला राना सनावला साहब और वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं, वो कह रहे हैं कि ये इलेक्शन नहीं हो सकते। वो बाहर जो मीडिया के अंदर बातें कर रहे हैं या बाहर जो इजलास करते हैं या बाहर जो जनरल पब्लिक के साथ बात की जाती है, जिसमें वो खुला ये कह रहे हैं कि 14 मई को किसी सूरत में इलेक्शन नहीं हो सकते। राना सनावला साहब ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, 14 मई को किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। बैरिस्टर एतजाज़ हसन साहब का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को इनको बुलाना चाहिए और इनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म उसको तौहीन अदालत के चक्कर में फ़ारिग किया जा सकता है तो इनको क्यों नहीं फ़ारिग किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत के चक्कर में घर भेजा जा चुका है तो फिर मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तौहीन अदालत लगाकर घर क्यों नहीं भिजवाया जा सकता, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की सरीहन खिलाफवर्जी कर रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। बैरिस्टर एतजाज़ हसन का ये भी कहना था कि आपने अगर किसी आदमी को पॉपुलर करना हो तो उसके ऊपर जितने मर्जी मुकदमात कर दें और बाद में उसको इतना ज़्यादा पॉपुलर कर दिया जाए कि उससे इलेक्शन जीतना नामुमकिन हो जाए। उन्होंने कहा यह लोग पीडीएम इस वक्त यही कर रही है। पीडीएम सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त जो है वो इमरान खान के ऊपर केसेस कर रही है और इमरान खान के ऊपर इस वक्त 100 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। इमरान खान को पॉपुलर किया जा रहा है और आप खुद अंदाज़ा कर लें कि जब कोई बंदा इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा तो उससे फिर इलेक्शन किस तरह जीता जा सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।